हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज फिर हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक और आईपीओ जो कि खुलने जा रहा है 15 फरवरी को और बंद होगा 17 फरवरी को। न्यूरिका लिमिटेड is the IPO which is going to open on 15th February and will close on 17th February. Nurica Limited is in the business of home healthcare and wellness products. We'll be reviewing today the promoters, products, performance, peer performance, and the prospects of the IPO of the company to review the IPO. As we discussed, the company is engaged in the business of home healthcare and wellness products. Mr. Saurabh Goyal is the promoter of the company, and the registered office of the company is at Goregaon, Mumbai. The company was incorporated on November 2nd, 2016, and it started its commercial operations in fiscal 2017. That means it's a new company and is operating in the market since last 3 years. The products of the Nurica can be basically divided into 5 categories: chronic device products, orthopedic products, mother and child products, nutrition supplements, and lifestyle products. We'll be discussing on all these products and what is the business contribution of these products. The brand names by which the company markets are Dr. Physio, Dr. Trust, and True Mom, well known brands in the market, and we would have definitely either used it, कभी ना कभी हमने यूज किया होगा या इनका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। ये इन सब की खुद मैन्युफैक्चरिंग न करके आउटसोर्स करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। और इनका अभी एक हाल में ही चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया है जहां ये बेसिकली असेंबली और रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो अभी फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग न करके अपना क्वालिटी कंट्रोल और प्रोक्योरमेंट पे ध्यान देते हैं और इस तरह से ये बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं। इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा जी हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इससे ये जाहिर होता है कि कितना ये मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते होंगे या मार्केट प्रमोशन पे इन्वेस्ट करते होंगे। जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूरिका के, बेसिकली अगर हम क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स की बात करें, क्रॉनिक यानी कि वो बीमारी जो एक लंबी चलने वाली है, 3 महीने से अधिक की बीमारी को क्रॉनिक बीमारी के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्रांड है डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, नेबुलाइजर्स, सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज डिवाइसेस, ह्यूमिडिफायर्स एंड स्टीमर्स और भी कई प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड थी कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा। तो इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आने वाली स्लाइड्स में भी हम देखेंगे। और इसका जो दूसरा ब्रांड है वो है डॉक्टर फिजियो के नाम से, जो कि ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जिसमें व्हील चेयर्स, वॉकर्स, लंबर एंड टेलबोन सपोर्ट्स, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक मैसेजर्स, जो मैसेजर्स हैं जो मसाज के काम आते हैं। आपने देखे होंगे कितने वेरिएंट्स हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फुट मसाजर्स, लेग मसाजर्स, नेक मसाजर्स एंड फुल बॉडी मसाजर्स, इस तरह के कई मसाजर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं। जितने भी ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर फिजियो के नाम से मार्केट किए जाते हैं। और जो इनका एक और प्रीमियम ब्रांड है ट्रू मॉम का, जो मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स में है। बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इनके। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ब्रेस्ट पंप्स, बॉटल स्टरलाइजर्स, जो दूध की बॉटल है उसको स्टरलाइज करने के काम आता है। बॉटल वार्मर्स, दूध गर्म करने के, बॉटल में रख के ही इलेक्ट्रिक वार्मर्स हैं। देन बेबी कार सीट्स, किस तरह की नॉवल डिजाइन है आप देख सकते हैं, एंड बेबी कैरियर्स। तो इनके प्रोडक्ट्स तो आपने देखा होगा कि सारे इनोवेटिव हैं और काफ़ी अच्छे एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं इनकी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, जिसमें फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, बॉटन, एप्पल साइडर विनेगर है, और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स में स्मार्ट स्केल्स, एरोमा डिफ्यूजर्स एंड फिटनेस ट्रैकर्स हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट रेंज है। अब अगर इनकी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है उसकी बात की जाए तो मार्केटिंग कैसे करते हैं, इनका जो 95% रेवेन्यू आता है ई कॉमर्स और डिजिटल चैनल से आता है। वो भी अधिकतर जो इनकी साइट है drtrust.in, उसके थ्रू ये मार्केटिंग करते हैं। और इनकी मार्केटिंग टीम में सिर्फ 21 एम्प्लॉयज हैं और टोटल 74 हेडकाउंट्स हैं एज ऑन December 31st, 2020। तो और 2019 में इन्होंने एक टाई अप किया है क्रोमा ब्रांड के साथ, जहां इनके डॉक्टर ट्रस्ट और डॉक्टर फिजियो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाएंगे क्रोमा आउटलेट्स के थ्रू। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मार्केटिंग में। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो
पिछले 3 साल से कंपनी ऑपरेशन में है। 17-18 में 20 करोड़ के टर्नओवर से बढ़कर कंपनी 100 करोड़ के टर्नओवर तक गई है और इनका प्रॉफिट स्टेगनेंट रहा है, या अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगातार कम होता गया है, 15.5%, 10%, 6.43%। क्यों? क्योंकि इनके खर्चे बढ़े हैं, इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है इनकी वर्किंग कैपिटल की वजह से, और जो डेट्स बढ़ रही है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और इनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पर भी कोई कॉस्ट कंट्रोल का वो नहीं है, तो जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन में। अगर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 15.5% से घटकर मार्जिन 6.43% तक आ गया है। तो ये एक डेफिनेटली गंभीर बात है। अगर इनकी हाफ ईयरली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 123 करोड़ का टर्नओवर, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, और जो प्रॉफिट है 36 करोड़ का, जो कि लगभग 29% के आसपास है मार्जिन्स। तो ये इतना इंप्रेसिव मार्जिन्स कैसे आया? जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, कोरोना काल में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स काफ़ी बढ़ी और अच्छे सेल्स भी किए हैं इन्होंने, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। लेकिन क्या ये जो रिजल्ट इनका फर्स्ट हाफ में आया है वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी आने वाले सालों में या आने वाले क्वार्टर्स में? ये एक बहुत बड़ी देखने की बात है। इन्वेस्टर्स को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अगर इनकी बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो इनका एवरेज ईपीएस अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 8.28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू बात करें तो 5.42 है, नेट एसेट वैल्यू अगर 30 सितंबर को बात करें तो 73.78 है। अगर पोस्ट इशू नेट एसेट वैल्यू देते हैं तो बढ़कर 156 हो जाती है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.55 हो जाती है। अब चूंकि कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है इस सेगमेंट में, तो इसका कंपैरिजन पीयर्स के साथ करना पॉसिबल नहीं है। अगर अब इनके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनके जैसे कि हमने देखे प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, और जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, फंक्शनैलिटी है, यूजेबिलिटी है, इनोवेटिव डिज़ाइंस हैं, और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने 66 ट्रेडमार्क्स हैं इनके पास, 6 कॉपीराइट्स हैं, 92 डिज़ाइन रजिस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन खुद करते हैं और उस डिज़ाइन के हिसाब से ये आउटसोर्स करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। और इन्होंने अभी हाल में ही 12 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस के लिए और अप्लाई किया गया। तो अगर कंपनी की वीकनेस की बात की जाए तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है ये, और हायर प्रोजेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अगर आप इनका आरएचपी आके देखेंगे तो आप देखेंगे इनका ट्रेड रिसीवेबल्स की जो है 50 डेज के आसपास है। तो जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स भी इनके बढ़ते जाएंगे। और इनका जो चंडीगढ़ वाला प्लांट है, अगर पिछले साल की बात की जाए तो सिर्फ 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम किया है, जहां इनको की ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब चूंकि हमने देखा कि सिर्फ हमारे पास 3 साल का डेटा है, ऑपरेटिंग डेटा, फाइनेंशियल डेटा, जो काफ़ी मुश्किल होती है अगर किसी कंपनी को असेस करना हो कि 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैसे कंपनी को असेस किया जाए। तो ये कंपनी की वीकनेस नहीं, कंपनी की हिस्ट्री की वीकनेस है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो हेल्थ सेगमेंट जो है वो लगभग CAGR 11% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, ये प्रोजेक्शंस हैं। और इंडिया में एक्सपोनेंशियली मिडिल क्लास बढ़ रहा है, जब मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ेंगी, और इस तरह से इनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर थ्रेट्स की बात की जाए तो जो इनका चंडीगढ़ वाला प्लांट है वो ऑलरेडी फैमिली डिस्प्यूट में है, तो उसकी लीज रिन्यू होगी नहीं होगी या आगे आने वाला समय ही बताएगा। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो इनका कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इनका सप्लाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। किसी समय भी अगर कोई वेंडर सप्लाई करने में चूक सकता है तो इनके मार्केट शेयर पे एक बहुत बड़ा असर आ सकता है, और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से काफ़ी कंपटीशन है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह का शेप लेंगी वो तो हमेशा एक थ्रेट बना ही रहेगा। तो अगर इशू हाइलाइट्स की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, 15 फरवरी को इशू खुलेगा, 17 फरवरी को बंद होगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और जो IPO है 396 से 400 रुपीज़ का आ रहा है। 35 शेयर्स इसका मार्केट लॉट है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 35 शेयर्स की है। लिस्टिंग इसकी बोथ NSE BSE पे होगी। इश्यू साइज 100 करोड़ का है और पूरा फ्रेश इश्यू है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इनका पेड अप कैपिटल पहले प्री इशू 7.5 करोड़ था और पोस्ट कैपिटल 10 करोड़ के हो जाएगा। अगर इशू हाइलाइट्स की बात करें, क्योंकि इशू 250 करोड़ से कम का है, तो जो इनके शेयर्स होंगे वो T ग्रुप में लिस्ट होंगे, जो कि जहां स्पेकुलेशन एलिमिनेट हो जाएगा। इन्होंने सितंबर 2020 में प्रमोटर्स को 6:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स जारी किए हैं, और उससे पहले 100 रुपये
इसके बाद जो है 100 रुपये की प्लेसमेंट की है इन्होंने, प्राइवेट प्लेसमेंट अक्टूबर 2020 में। तो शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट भी किए हैं 100 रुपये की वैल्यू पे, और अब ये ला रहे हैं 400 रुपये की वैल्यू पे। जो इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रमोटर्स का, वो ऑलमोस्ट निल है। जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की, तो 46.67% है। अगर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो है, अगर टोटल ली जाए तो वो 93% के आसपास हो जाती है। तो इनका जो इशू है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए 50% तक का कैप है, रिटेल कोटा 35% के लिए, और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ 15%, यानी कि सिर्फ 15 करोड़ का के आसपास ही अवेलेबल रहेगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एक एलोकेशन जो होगा वो उसके चांसेस भी, या अलॉटमेंट जो होगा उसके चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इसका बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल के लिए इनको जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जो डेट कम करना है इनको आगे, ताकि डेट और न बढ़े, उसके लिए 75 करोड़ जुटा रहे हैं, और बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात जो है, जो इनके लीड मैनेजर हैं इशू के, तो पिछले 3 साल में सिर्फ एक इशू लेके आए थे, और वो इशू भी अपने लिस्टिंग प्राइस से कम पे लिस्ट हुआ था। तो ये थोड़ा सा एक हमको ध्यान दिलाता है कि हमको आगे इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर इस वीडियो से हम लर्निंग्स की बात करें और हम ये डिसाइड करें कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो मोटी मोटी 5-6 पॉइंट्स हैं। हमने देखा कि इसके प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स में, जिसका कि मार्केट पोटेंशियल काफ़ी लार्ज है। एक बहुत छोटा इशू है 100 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ हमने देखा 15% ही रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा, यानी 15 करोड़ का। तो रेवेन्यू जो है इनका, जैसे कि हमने चर्चा की थी, थर्ड पार्टी असेंबल्ड इंपोर्टेड डिवाइसेस से आता है, ये सिर्फ असेंबली करते हैं या असेंबल्ड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। और जैसे कि हम चर्चा करते आए हैं, काफ़ी जगह हमने चर्चा की, इनका कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, और लिमिटेड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री है। सस्टेनेबिलिटी जो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस आई है उस पर एक हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा जब तक कि ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होती। तो ये थी लर्निंग्स। तो एक इन्वेस्टर को इन लर्निंग्स के बेसिस पे एक कॉल लेना है, ऐसा कॉल लेना है जिसके बारे में इन्वेस्टर खुद ही डिसाइड कर सकता है कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे। लेकिन इसको देखते हुए ये लगता है कि हमें अगर इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इसके चांसेस भी कम हैं और अभी इसकी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, बट इन्वेस्टर्स कैन टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।